नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर क्या हुआ के एक अगले एपिसोड में। ये एक हॉरर स्टोरी है, लेकिन उससे पहले इस हॉरर स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आपका एक दुश्मन है जो यहाँ घूम रहा है, वो है लाइक बटन। इसको ज़ोर से एक मुक्का मारिए और साथ ही साथ इसका एक भागीदार है जो है सब्सक्राइब बटन, उस पे भी दूसरा जूता फेंक के मारिए। बस इन दोनों को चोट लग जानी चाहिए। बाय द वे, आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ ये है उत्तराखंड से। एक इन्वेस्टिगेशन टीम थी जो कि उत्तराखंड गई थी और वो ये देखना चाहते थे कि वाकई में क्या जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो सच में होती भी हैं या नहीं। उन सबको एग्जामाइन करने के लिए वो अपने साथ मॉडर्न चीज़ें लेके गए थे, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें लेकर के गए थे, जैसे कि ईएमएफ, कैमरेज, माइक्रोफोन्स। लेकिन ये कहानी किस तरह से यूं घूम गई कि इस कहानी के एंड तक पहुंचते पहुंचते आप भौचक्के रह जाएंगे। जी हाँ, ये एक वास्तविक तजुर्बा है जो कि मुझे उसी टीम में से एक मेंबर ने भेजा है जिनके साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ। उन्होंने रिटर्न फॉर्म में ये लिख के मुझे भेजा है, तो मैं पढ़ के बताऊंगा। एक्चुअली क्या हुआ, ये जो टीम थी इन्होंने सुना था कि उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव है जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लाइन में पड़ता है, जिसका नाम है पौड़ी। ये गढ़वाल में आता है। इसके पास में एक गांव है। गांव का ओरिजिनल नेम मैं बता नहीं सकता, इसलिए चलिए एज्यूम करते हैं बेलागढ़। जो है बेलागढ़ गांव था, वहां के लोग बताते हैं कि वहां के शमशान में रातों रात अचानक से आग लग जाती है। कह सकते हैं कि दिए जल उठते हैं या फिर अचानक से लकड़ियों में आग लग जाती है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी नेगेटिविटी थी और उस एरिया में बेसिकली एक अजीब सी स्मेल आती थी, सड़े हुए मांस की। इस जगह की ये बात है और वहाँ के स्थानीय गांव वाले जो थे वो दिन में भी वहां नहीं जाते थे। तो शुरुआत करते हैं। ये जो कहानी है ये 1984 की 1984 की कहानी है। उस गांव में एक सिद्ध तांत्रिक रहता था जिसका नाम था बाबा चंद्रनाथ। वो शमशान साधना का अभ्यास करता था, मतलब शमशान भूमि में बैठ करके वो साधना करता था। और ये जो शमशान साधना है ये काली और भैरव साधना का हिस्सा मानी जाती है। गांव वाले ना हमेशा उस जगह में जाने से डरते थे, इसीलिए वहां दिन में भी कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां नहीं जाने का रीजन ही था बाबा चंद्रनाथ। माना जाता है कि शमशान में जब ये बाबा साधना करता था तो ये अधजले शवों के आसपास बैठ कर साधना करता था। और जो ये अधजले शव होते हैं इन्हें एक रूट माना जाता है इस दुनिया से उस दुनिया को कनेक्ट करने का। अगर साधना सफल हो गई तो ये तांत्रिक कहते हैं कि अपार शक्तियों का स्वामी हो जाता है। तो ये एक मिथ भी बोल सकते हैं या जाने कोई ऐसी चीज जो हम समझ नहीं पाए हैं। तो मेन मुद्दे पे आते हैं कि घटना की शुरुआत ये हुई थी पर उसी घाट के पास में जहाँ पर वो शमशान भूमि, वहां पर उस गाँव वाले उस तांत्रिक पर नर बलि देने का संदेह, उन्हें शक हुआ कि ये पक्का नर बलि देता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि एक बार कुछ गांव वालों ने बताया कि उसके शमशान भूमि के आसपास वहां पर आधा कटा हुआ हाथ, आधा जला हुआ हाथ उन्हें मिला था। गांव वालों ने एक रात बाबा चंद्रनाथ को एक छोटे से बच्चे को शमशान भूमि में ले जाते हुए देखा। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। भीड़ इकट्ठा हुई और सब लोगों ने उस बाबा को उसी शमशान भूमि में जाकर के रंगे हाथों पकड़ लिया। अब यहाँ पर क्या होता है ना, जब मॉब होती है इकट्ठा तो वहां पर भावना इतनी आक्रोशित हो जाती है, इतनी उग्र हो जाती है कि लोग इतने एग्रेसिव हो गए, उन्होंने कुछ नहीं सुना और उस बाबा को पीटना शुरू कर दिया। तब तक पीटते थे जब तक उसकी मृत्यु नहीं। लेकिन मृत्यु के समय वो बोलता रहा, तुम सब नहीं जानते क्या बलिदान क्या होता है। हाँ, मैं यही रहूंगा हमेशा के लिए। और गांव वालों उसे शमशान भूमि उसको जिंदा जला दिया। और तब से माना जाता है कि उस गांव को उस तांत्रिक का श्राप हो गया। हर साल 28 मार्च को वहां उस गांव से एक न एक इंसान की मृत्यु जरूर होती है और बड़ी ही संदिग्ध परिस्थितियों में होती है। लाइक कैसे कि
एक तो जो डेड बॉडीज मिलती है उसके ऊपर उनका खून सूखा हुआ रहता है, दूसरा उनके शरीर पे भस्म के हाथ लगे होते हैं। और हर साल 28 मार्च को ये घटनाएं होती थी। अब पता नहीं, मगर जब तक ये डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले गए थे तक की इन्फॉर्मेशन है कि इस तरह की अजीब अजीब घटनाएं होती थी। और ये जो लाशें होती थी इनका मुंह खुला का खुला रहता। और गांव वालों से जब पूछा गया तो गांव वाले बोलते थे कि जो ये तांत्रिक था ये मरने से पहले अर्ध सिद्ध हो गया था, मतलब आधा सिद्ध कर चुका था, इसीलिए इसकी आत्मा को मुक्ति नहीं थी। उसकी आत्मा अपने जो उसने क्रिया की थी उसमें बंध गई थी, शमशान क्रिया में बंध गई थी। और वो हर साल एक बलिदान मांगता था। और जब उसे बलिदान नहीं मिलता था तो खुद से आकर के लोगों पे अटैक करता था। ऐसा लोगों का गांव वालों का मानना था। तो जब ये YouTube नया नया शुरू हुआ था और इस तरह के सब्जेक्ट काफी वायरल हुए थे, तो एक चैनल था, चैनल वालों का भी नाम मैं नहीं बता सकता, रियल पैरानॉर्मल इंडिया, चलिए एज्यूम कर लेते हैं कुछ होगा ऐसा चैनल, तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, जस्ट नेम। तो इसका ये जो चैनल था इसका हमेशा से उद्देश्य ये रहता था कि वो जो मिथ्स होते हैं, जो इस तरह की चीजें होती हैं, लोग कहते हैं अफवाह है, इनका पर्दाफाश करें। तो ये लोग जो टीम बना करके जाते थे और ऐसे जगहों पे जाते थे जिनको हॉन्टेड कहा जाता था, जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, ये रात भर जाकर के वहाँ शूटिंग करते थे, ऑनलाइन दिखाते थे कि मीडिया देखो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस टीम में 5 सदस्य थे, जिनका नाम था रोहित, जो कि टीम लीडर थे, जिनका चैनल हुआ करता था। दूसरे थे नैना, रिसर्चर। तीसरे थे इमरान, वो थे कैमरामैन, और ये कहानी मुझे इमरान ने रिटर्न फॉर्म में लिखी है। चौथे थे साकेत, जो कि साउंड डिपार्टमेंट और जो आवाज रिकॉर्ड करना ये सब करते थे। और पांचवी थी जया, जो कि लोक कथाओं की विशेषज्ञ थी। उसको बहुत इंटरेस्ट था हर जगह की छोटी छोटी जिसको कहते हैं अर्बन लेजेंड्स जानने में। तो ये 5 लोगों की टीम थी। टीम ने 28 मार्च का ही दिन डिसाइड किया कि भैया 28 मार्च को तो जाएंगे। अब वहाँ गए, शमशान में गए। उन लोगों ने अपने EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाले जो मीटर होते हैं, उन्हें लगा दिया हर जगह। टेम्परेचर रिकॉर्ड करने वाले जो थर्मोमीटर्स होते हैं, क्लाइमेट थर्मोमीटर्स, वो लगा दिए। और कैमरे सेटअप लगा दिए, माइक लगा दी रिकॉर्डिंग के लिए। अब रात हुई जैसे ही उन लोगों ने खाना पीना खाया था। खाना पीना खाने के बाद जैसे ही रात के 1 बजे वो लोग वेट कर रहे थे कि कुछ भी ऐसी चीज़ होगी तो हम देखते हैं क्या होता है। कि 1:13 पर ये हुआ कि अचानक से जो टेम्परेचर था वो 29 से विद इन 10 मिनट्स 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। 24 डिग्री सेल्सियस अचानक से गिरा विद इन 5 to 10 मिनट्स, और वहाँ ठंड होने लगी। ये लोग गर्म कपड़े लेके नहीं आए थे, ये लोग ठिठुरने लग गए ठंड से, इनके मुंह से भाप निकलने लग गई। और वहाँ पर अचानक से बहुत ठंड और दुर्गंध से आने लग गई। EMF जो मीटर था वो एकदम रेड पे था, मतलब फुल शो कर रहा था कि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कोई तो बहुत जबरदस्त है। तो जया ने बोला कि दिस इज इट, मतलब यहाँ हमें सबूत मिल गया है कि जो ये अर्बन लीजेंड है तांत्रिक वाली, ये सच है। और ये जो EMF रीडिंग है और ये सबूत है इस चीज का कि तांत्रिक आ गया है। अब फुटेज में क्या दिखा? फुटेज में दिखा कि आग खुद ब खुद जल और बुझ रही, मतलब मिट्टी में आग लग रही, सोचिए। और कैमरे में एक आकृति दिखी दूर से, जो कि सफेद भस्म में थी और अचानक से धुमिली हुई थी, फिर अचानक से दिख रही थी, फिर अचानक से धुमिल हुई थी। ऐसे जैसे भस्म ट्रैवल कर रहा है इंसान फॉर्म में, यहाँ से वहाँ। इमरान जो था वो कैमरामैन था और वो कैमरे के पीछे खड़ा था। उसे अचानक से उसके पीठ पे एक बहुत जोरदार थप्पड़ फील हुआ, उसकी चीख निकल गई। और जब उसने पीठ में देखा तो उसकी शर्ट जली हुई थी और उसके हाथ में, उसकी पीठ में भस्म का पंजा बना हुआ। अब यहाँ पर होता है उनका आत्मा से सामना। नैना ने बताया उन्हें कि अगर इस चीज से हमें निजात पाना है तो हम उसके प्रतीकात्मक साधना भी कर सकते हैं, लाइक कहते हैं कि एंटीटोड। उन्होंने कहा कि एक ऐसा यज्ञ हम करते हैं कि हम, क्योंकि उसको नॉलेज थी इस चीज की, कहा कि हम उसके एंटी करते हैं। उनको लगा कि वो लोग उस तांत्रिक को हरा पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि उसके एंटी अगर हम करेंगे तो शायद उस तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। ये जो नैना थी सब कुछ रेडी करके लाई थी अपने साथ, बिकॉज शी वाज वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर।
तो उसने अपना सेटअप लगाया तुरंत, सब यज्ञ हवन कुंड सब बैठाया, उसने अग्निहोत्र प्रारंभ किया। और उस समय क्या होता है, इमरान ने बताया कि अचानक से कैमरे की जो बैटरी होती है वो डल हो गई, और एक उनके एक्चुअली 2-3 कैमरे थे, तो एक कैमरे का लेंस चटक गया अंदर ही अंदर, एक कैमरे की बैटरी खत्म हो गई और एक कैमरा मतलब हैंग सा हो गया, ना ऑफ भी नहीं हो रहा। सोचिए, अब जैसे ही ये सब चीज़ें हुई तो उन्हें क्या दिखा कि एक लंबी सी छाया दिखी उन्हें ज़मीन पे, जैसे कभी कोई आग जलती है, कोई इंसान सामने खड़ा था, उसकी पीछे छाया दिखती है, लेकिन यहाँ पे कोई इंसान नहीं खड़ा था, खाली छाया दिखती थी लंबी सी। उन्हें एक लंबी सी छाया दिखी और उन्होंने बताया कि जो आग की लपटें थी, अचानक से वो छाया के आती 10 से 12 फीट ऊंची और बहुत ज़्यादा भड़क गई, और ज़मीन भी एकदम गर्म सी हो गई और कांपने लगी। अब नैना एक बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही समझदार लड़की थी, और जो कि बहुत पॉजिटिव पाठ पूजा किया करती थी, इसीलिए उसने अपनी तंत्र विद्या चालू रखी। उसको भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। बाकी टीम लीडर्स के भी हाथ पाँव में किसी ने ऐसा लगा किसी नाखूनों से निशान बना रखे हैं, लेकिन वो लोग अपनी जगह से हिले नहीं। और जो इमरान था वो रिकॉर्ड करने की नाकाम कोशिशें कर रहा था, लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं होता। वो बार बार कैमरे में देख रहा था कि क्या हुआ क्या हुआ। तो नैना थे, उसने सबको एक कुछ तो हाथ में एक धागा बांध के रखा था कि ये बांधे रखना, कुछ नहीं होगा। तो नैना को चीज़ की नॉलेज थी, तो इसीलिए वो जो बोल सकते हैं नेगेटिव चीज़ें थी, वो उस टीम को उतना हानि तो नहीं पहुंचा पाई। लेकिन उन्होंने जैसे टाइम 3 और 4 ब्रह्म मुहूर्त आया, उसके बाद सब शांत हो गया। टीम तो जिंदा बच गई, लेकिन जो इमरान भाई थे तो उनकी आवाज़ चली, और जो पंजे का निशान था वो उनकी पीठ पे 2 या 2.5 साल तक, और ऐसा कि जल गया, ऐसा निशान था। अब उन्होंने सब कुछ चेक किया, रीडिंग के जो थे सब जल गए थे, इक्विपमेंट सब जल गए थे, और खाली एक फाइल बची थी कैमरे में, एक फाइल जिसमें जो कि कुछ टाइम के बाद ना, मतलब लाइक उन्होंने कहा कि हमने 2 या 3 बार सुना, हम लोग आपस में टीम वाले सुन रहे थे कि क्या बोला 2-3 बार सुना, उसका वो भी मिट गया, अपने आप ही डिलीट हो गया। उसमें एक आवाज़ आई थी एंड में कि मैं अभी गया नहीं, तुम सिर्फ रुकावट थे। मैं अभी गया नहीं हूँ, तुम सिर्फ रुकावट थे। इस तरह की आवाज़ आई, और उसके बाद ख़त्म, वो रिकॉर्डिंग ख़त्म। तो गाइज ये कहानी में ना एक्चुअली मुझे काफ़ी पर्सनली क्लोज इसलिए लगी, क्योंकि एक तो इमरान भाई ने मुझे बताया, और उसके साथ जो हादसा हुआ जिस वजह से उनकी आवाज़ चली गई, उन्होंने वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। विश की कोई ऐसी विद्या हो कि आपकी आवाज़ वापस आ सके, तो हम कोशिश कर सकते हैं। मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। मैं बस एक इन कहानियों के ज़रिए ना मैं अपनी ऑडियंस और लोगों तक एक कंसर्न रेज करना चाहता हूँ कि जहाँ इस तरह की दंत कथाएँ होती हैं यार, तो मतलब रिस्क नहीं ले यार, ठीक है, ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह, लेट देम बी ऑन देयर ओन प्लेस, जस्ट बी सेफ। अभी क्या हुआ कि मुझे इसलिए सच लगी क्योंकि इसमें एक तो अघोरी, तंत्र विद्या, काला जादू, ईमर जैसे आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की पैरानॉर्मल चीज़ों को जस्टिफाई किया है। और कैमरा कैसे अपने आप बंद हो गया, और बहुत सारी चीज़ें थी, उनको नुकसान भी काफ़ी हुआ, बिकॉज उस टाइम पे PD-170 टाइप के कैमरा चला करते थे कैसेट वाले, वो सब उनके फूक गए। 1.5-2 लाख के कैमरे हुए करते थे, वो ख़राब हो गए। उन्होंने सब डिटेल बताया मुझे कि हमें बहुत नुकसान हुआ। और नैना जो थी, उन्होंने भी अपनी बात उसमें ऐड की थी कि भाई जो इस तरह की चीज़ें होती हैं गाँव देहात वाले इलाकों में, वो आज भी हैं वहाँ, और जो लोग वहाँ रहते हैं उन्होंने वो सब एक्सपीरियंस किया है। छोटे गांव वाले जो लोग होते हैं उन्होंने इस तरह की चीज़ें देखी हैं अपने आंखों से होते हैं। और हम लोग, मैं पर्सनली एक छोटे गांव से, तो मैं बहुत जल्दी रिलेट करता हूँ इन सब चीज़ों से। तो इसीलिए ये कहानी मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए। और अब बताते हैं कि नैना के वो जो यज्ञ हवन किया था, उसके बाद वो मौत का सिलसिला तो रुक गया है, लेकिन अब वहाँ के गाँव वाले उस तांत्रिक के नाम पे खिचड़ी या फिर कोई मुर्गी या फिर इस तरह की चीज़ें 28 मार्च को चढ़ाते हैं। अभी भी मुझे सुनने में आया है कि कुछ हैं लोग जो अघोर विद्या करते हैं वहाँ बैठ करके, वो उनके नाम की आहुति, इसीलिए अब सब चीज़ें रुकी हुई है। तो इसी के साथ आज की ये खतरनाक कहानी का समापन करता हूँ। तो अभी हाल ही में जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुई, उसमें 242 लोग जो कि ट्रैवल कर रहे थे, इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स,
उनका निधन हो गया। 1 बज गया भाई बंदा, इसीलिए कहते हैं जाको राखे साईं मार सके ना कोई। वो बज गए, लेकिन जो चले गए उनके लिए मैं प्रार्थना करूँगा उनकी आत्मा को शांति मिले। और बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं जो मेस में खाना खा रहे थे जिस बिल्डिंग के ऊपर वो प्लेन टकराया। मैं बड़े ही भारी दिल से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही कहूँगा। आई होप कि इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं हो, भारत ही नहीं कहीं भी ना हो, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ये जाने वाले तो चले जाते हैं लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें। और जिस तरह की वीडियो फुटेजेस मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, रील पे, वो बहुत डिस्टर्बिंग है। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। स्टे ट्यून, मैं और भी इस तरह की वीडियोस लाऊंगा, कुछ नई क्राइम स्टोरीज लेकर के आऊँगा। प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें आपको स्टोरी कैसे लगी। आपके पास कोई कहानी है या फिर आप मेरे पॉडकास्ट में गेस्ट बनना चाहते हैं तो आप प्लीज़ आइए, मेरी कहानी सुनिए, मेरे साथ बैठिए कैमरे के सामने और अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मैं एक पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ जो कि उत्तराखंड की एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है, उनके साथ लेके आने वाला हूँ। जो भी मेरे पहाड़ी भाई बहन हैं उन्होंने उनको ऑन स्क्रीन ज़रूर देखा होगा। मैं बहुत जल्दी उनका वीडियो लेकर के आऊँगा और ऑन कैमरा ही बताऊँगा कि वो कौन है। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, थैंक यू।